कुछ दिन पहले एक हादसे में उसकी बीवी की मौत हो गई थी। उसे वापस जिंदा करने की कोशिश में ईवर ने उसका सिर फिर से जोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे से उसकी तस्वीर ली, पीछे लगे ताले अजीब तरह से ढीले होने लगे। जब ईवर उन्हें ठीक करने लौटा, उसे अपने पीछे किसी अदृश्य मौजूदगी जैसे कोई रूह का एहसास हुआ। पर जब वो पलटा, वहाँ कुछ नहीं था। ये पूरा अनुष्ठान पूरा करने के लिए ईवर रात भर गाड़ी चलाकर अपने ठिकाने तक पहुंच गया। 1 घंटे बाद वो एक दूर गांव पहुंचा और एक औरत को काम पर रखने के लिए भारी रकम दे दी। ऐसा लग रहा था कि गांव का मुखिया उसकी मंशा को भांप गया है, लेकिन उस वक्त पैसे ही असली ताकत थे और ईवर ने उन्हें आसानी से डराकर चुप करा दिया। उसने अपनी बीवी को एक तैयार लकड़ी के बक्से में रखा और उसकी शादी की अंगूठी उतार ली। फिर जबरदस्ती वो अंगूठी उसके हाथ में पहनाकर उसे दोबारा बक्से में लिटा दिया, कीलों से बंद किया और मिट्टी डालकर ढक दिया। जैसे ही ईवर ने जल्दी जल्दी मिट्टी डालनी शुरू की, अंदर से अचानक किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज आई और सब सन्न रह गए। बक्सा बुरी तरह हिल रहा था और एक अजीब सा मंत्र भी गूंज रहा था। अगले ही पल कब्र से एक बड़ा हाथ बाहर निकल आया। ईवर ने बक्सा खोला और अनुष्ठान पूरा किया। उसने सारी बातें अपनी डायरी में लिख डाली और उसे विला के एक सीक्रेट कमरे में छुपा दिया। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी बीवी में कोई बदलाव नहीं दिखा। उसकी रूह को किसी नुकसान से बचाने के लिए उसने उसकी तस्वीरों के नेगेटिव एक फ्रेम में रख दिए, यकीन करते हुए कि एक दिन वो पूरी तरह जाग जाएगी। हर दिन वो उसकी हालत में आए छोटे मोटे बदलाव नोट करता रहा। फिर एक दिन वो अचानक उठ बैठी। ईवर पलटा तो देखा कि वो रहस्यमय तरीके से गायब है। वो बिस्तर के पास गया, मगर वहाँ उसका कोई निशान नहीं था। जैसे ही उसने वापस मुड़कर देखा, वो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। ईवर ने उसका घूंघट उठाया और दंग रह गया। उसकी बीवी पूरी तरह एक जवान लड़की में बदल चुकी थी। वो शीशे की तरफ देखने लगी, यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया है। यही कहानी की प्रस्तावना खत्म होती है। सालों बाद एक नया नवविवाहित कपल एंट्री लेता है। इवान एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और दोनों ने आज चर्च में शादी की है। रात को टीना खुशी खुशी अपनी मैरिड लाइफ का स्टेटस ऑनलाइन अपडेट करती है और दोनों अपनी प्यारी सी शादीशुदा जिंदगी शुरू करते हैं। अगले दिन इवान के फोन की आवाज से टीना की नींद खुलती है। इवान कहता है कि वो दोनों रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। टीना बहुत एक्साइटेड है, बस जाने का इंतजार कर रही है। हालांकि उसके शौहर के चेहरे पर अजीब सी परेशानी साफ नजर आ रही है और फिर दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टीना बस अपनी उंगली में चमकती शादी की अंगूठी को निहारती रहती है। उसे अंदाजा भी नहीं कि यही सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दुःस्वप्न बनने वाला है। कई घंटे बाद वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। इवान के परदादा एक वक्त में बहुत अमीर और ताकतवर आदमी थे और ये वही हवेली है जहाँ सालों पहले वो रहस्यमय अनुष्ठान हुआ था। गेट पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी कुछ देर में इवान की बहन लिसा विला से बाहर आती है, एक ऐसी औरत जो सारी जिंदगी इन्हीं दीवारों के अंदर कैद रही है। तो आखिर इस हवेली में कौन सा काला अनकहा राज दबा है?